गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सुबह का लगभग 3 बज रहा है। मौसम भी अच्छा है, ठंडक भी बाहर है और बारिश का भी हल्का हल्का मौसम है। जो लोग पढ़ रहे होंगे उन्हें सुबह की मॉर्निंग की बहुत अच्छी वाइब्स आ रही होगी, आप लोगों को फीलिंग बहुत अच्छी होंगी, पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा। प्रीलिम्स सर पर है, आने को है, कुछ ही समय बचा है, तो उम्मीद है आप सबकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और सीसैट का। तो सीसैट जनरली लोग इग्नोर ही कर देते हैं, तो मैंने सोचा चलो सीसैट पे कुछ बात कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ ये सीसैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इसमें सिलेबस, बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। तो एक बार कोशिश करिए समझने की इसे। दो 2023 से रिलेटेड है ये। जो प्रीलिम्स होता है ना, वो 2 पार्ट में होता है, एक GS1 में और एक GS2। जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा सीसैट होता है। अगर हम सीसैट के बारे में जानने की कोशिश करें तो जो सीसैट होता है वो लगभग हमारा 80 क्वेश्चंस का होता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं उसमें और 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स। और हमें जो इनको सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है वो ओनली 2 आवर मिलता है। ओके। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मुझे कोई नंबर गेन नहीं करने होते, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है इन नेचर। क्योंकि हमें सिर्फ इसे क्वालिफाइंग करना होता है। क्वालिफाइंग करना मतलब है कि 33% मार्क्स ही सिर्फ हमें ज़रूरत है इसको पास करने के लिए। 33% मार्क्स ओनली। 33% मार्क्स की बात करें तो कहने का मतलब है कि 200 में से ओनली 66 क्वेश्चन अगर हम सही कर देते हैं तो हमारा 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स अगर मेरे आ जाते हैं तो हमारा हो जाए सिलेक्शन। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन में से अगर हम 27 क्वेश्चन हम सही कर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा मतलब मेरा सीसैट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा जो कट ऑफ बनेगी वो जीएस के बेस पे बनेगी। और इसमें हमारा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड देन ये रीजनिंग। ये जो सिर्फ 3 है, अगर हम इन 3 पे फोकस कर लेना तो हमारा सीसैट क्लियर हो सकता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग एक गलती कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं कि हमने ये सोच लिया अगर कि मेरा मैथ अच्छा है तो हम मैथ के बल पर चले जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ मैथ के क्वेश्चन कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। 33% लाना है, 27 क्वेश्चंस करने ओनली, तो उतने हो ही जाएंगे। या फिर मैं रीजनिंग से मेरी अच्छी है तो मैं रीजनिंग के बेस पे चला जाऊँगा तो मेरा हो जाएगा वहाँ पे सिलेक्शन, मतलब सीसैट क्लियर हो जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंशन में मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है तो मैं उसमें कर लूँगा। बट एक्चुअली में वहाँ पे जब जाते हैं तो तब हम लोगों को पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन जब नहीं होते हैं ना तो हम लोग इधर उधर भी हाथ मारने लगते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि शायद इन पे वर्क कर लिया होता तो शायद अच्छा होता। अगर हम लोग इन 3 को लेके चले ना, इन 3 पे वर्क करके चले ना, तो हम बड़ी आसानी से इसमें कवर कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चन आ ही जाते हैं लगभग, मान के चलें तो 25 से क्वेश्चन यहीं आ जाते हैं। अगर अगर आप मान के चलते कॉम्प्रिहेंशन में बहुत अच्छे हैं तो मान लो 25 इधर, रीजनिंग और मैथ से कर लेंगे 2 तो 27 ऐसे हो जाएगा। बट ये सच नहीं है 25 में 25 सही हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। 25 में आपके मान लो 15, 18, 20 जितने सही होते हैं तो बाकी के इधर मैथ और रीजनिंग से सही हो जाएंगे। तो इसलिए इन 3 कॉम्बिनेशन बना के चलिए तो ज़्यादा बेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है हमारी। तो पहले देखो, कुछ नहीं करना है। अगर मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेते हैं ना, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेते हैं लगभग 3 से 5 साल के 3 से 5 साल के अगर हम क्वेश्चन उठा लेते हैं ना,
तो भी हमारे बहुत बेसिक आइडिया हम लोगों को हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, किस तरह में हमारी थोड़ा वीक किस में है ये भी पता चल जाएगा, स्ट्रेंथ कैसी है हमारी। अगर हम मान लेते हैं एक पेपर में 80 क्वेश्चन है, तो आपको मान लो 5 पेपर भी लगा लिए ना, तो आपके 400 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। आप 400 क्वेश्चन से पहले से अवेयर हो गए कि कैसे कैसे होंगे, कैसे पुटअप होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप ये है हमारा कि आप कोशिश करिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत कोशिश करिए प्लीज़। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम होता है, क्वेश्चन के नंबर्स अलग होंगे, पैटर्न में क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज अलग होगी, पैटर्न या कॉन्सेप्ट कहें तो सेम ही रहता है लगभग, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें तो लगभग मेरे क्वेश्चंस वहाँ पे क्लियर हो सकते हैं। बेसिक चीज़ ये है कि हम लोग आजकल ट्रिक्स पे ध्यान देने लगे हैं कि ये ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, वो ट्रिक्स पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअली में वहाँ जाके क्या होता है, सारी ट्रिक्स हम लोगों के दिमाग से उतर जाती हैं। फिर बेसिक का ही वही रहता है कि जिस बेस पे हमने लोगों ने अभी तक स्कूलिंग लेवल पे या कहीं भी ऐसा पढ़ा है, तो उसी बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें ना, तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। वहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए प्लीज़, ट्रिक से उतना मत उस पर ध्यान दीजिए। ट्रिक हाँ कहीं पे लग रही है तो ठीक है, लगा लीजिए, काम बन जा रहा है, हो जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद में आपका जो तीसरा स्टेप है वो रिवीजन पे है। आप जितना पढ़िए उस रिवाइज ज़रूर करते रहिए प्लीज़, ठीक। रिवीजन है या आपका वही प्रैक्टिस हो गया, आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका बहुत बेटर हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लगभग 5 साल के क्वेश्चन लगा लेंगे ना, 5 साल हो गए तो आपके लगभग 400 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए। दूसरा है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में हम आप चाहें तो ये यूट्यूब पे चैनल सर्च कर लीजिए, मेरा ही चैनल है, उस पर आपको फ्री से सेट की क्लासेस मिल जाएंगी 2023 की। आपको सही लगे तो करिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ से करने की, आपको सही लगे तो आप कर लीजिए, अन्यथा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपके मैथ में अच्छे हैं नंबर्स, मैथ में मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है, मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने हैं पानी में, क्या है, कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, कितनी वीकनेस है, किस में क्या वीक है, तो आप उन पे वर्क कर लीजिए। और चाहें तो आप यूट्यूब पे ये वीडियोस देख लीजिए, तो यहाँ से कवर कर लीजिए। अरिहंत की आप लेना चाहें तो अरिहंत की बुक ले लीजिए, सी सेट की। PYQ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लगाने ही लगाने हैं। और चाहें तो RS अग्रवाल की क्वांट एंड रीजनिंग ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है, आप PYQ पे वर्क कर लीजिए और कई ऐसी टेस्ट सीरीज होती हैं उनमें लगा लीजिए, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो सकती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर रखनी चाहिए आपको। डोंट इग्नोर। हम लोग क्या करते हैं, GS1 के चक्कर में इस GS2 को भूल जाते हैं, इस पे वर्क ही नहीं करते, और लास्ट के जब 1 या 2 मंथ बचते हैं तब हम लोगों को याद आता है कि हमारा सी सेट भी है। और जब सी सेट की बात आती है तब हम लोग सोचते हैं, और तब हम लोगों को इतना माइंड पे प्रेशर होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है कुछ समझ ही नहीं आता है। कुछ भी समझने की कोशिश करोगे इधर से इधर माइंड से भाग जाएगा। तब आप ट्रिक पे ध्यान देते हैं, ये ट्रिक पढ़ लो, वो ट्रिक पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे जाके एग्ज़ाम हॉल में जाके ट्रिक भी गायब हो जाती हैं। तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, अभी से इस पर वर्क करना चाहिए। भले ही आप 1 घंटे दीजिए, बट दीजिए ज़रूर, इस पर वर्क करिए ज़रूर। और ध्यान दीजिए, डोंट इन्वेस्ट टू मच टाइम, ज़्यादा टाइम मत इस पर लगाइए। हाँ, ये भी नहीं है कि आप इग्नोर कर दीजिए, बट ये भी नहीं है कि आप इस पर सारा टाइम इसी पे लगा दीजिए, क्योंकि आपके लिए GS भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टू मच टाइम मत दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि कहाँ पे आप वीक हैं, रीजनिंग में वीक हैं, मैथ में वीक हैं, कहाँ पे आप वीक हैं, कॉम्प्रिहेंशन में वीक हैं, कहाँ पे वीक है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, टाइम एंड उसमें मैथ में कौन सा टाइम वो दिक्कत कर रहा है, टाइम एंड वर्क कर रहा है, ब्लड रिलेशन दिक्कत कर रहा है, क्लॉक दिक्कत कर रहा है, डाइस दिक्कत कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, आप उन पे वर्क करिए, ठीक। परसेंटेज दिक्कत कर रहा है तो आप
टॉपिक को निकालिए, सर्च करिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, कॉन्सेप्ट को समझिए तो आसानी से हो जाएंगे। और वीकनेस को अपनी पहचानिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार मेरे से गलत हो रहा है। गिव टाइम एज पर यू नीड, जितनी ज़रूरत हो आपकी बस उतना ही टाइम दीजिए, इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया कि सीसेट की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, आप चाहें तो यहाँ से कर लीजिए कंप्लीट। आप यूट्यूब पे ईगर बाय यथार्थ सर्च करेंगे, चैनल मिल जाएगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें मैं आपको सिलेबस बताना भूल गया, तो सिलेबस में जैसे कि आपका मैथ है, तो मैथ में आपको आपको कौन से वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ जाएंगे और इसमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे। तो जैसे मैथ में ले लेते हैं, मैथ में आपका क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो जाएगा, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया और एवरेज हो गया। एवरेज के बाद में आप ट्रेन वाला क्वेश्चंस ले सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन ले सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं साइट से, जहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं जैसे मैंने अभी बताया, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ये सब इन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आप जब PYQ लगाएंगे ना, तो और साथ में सिलेबस रखेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप हुए हैं, तो आप उन पे वर्क कर सकते हैं। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि सीसेट की क्लासेस आप करना चाहें तो यूट्यूब पे मेरे चैनल सर्च करके वहाँ से कर सकते हैं। और ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है कि जो 2023 से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, जो एग्ज़ाम में आएगा GS1 में, उसमें करंट अफेयर भी आएगा। तो वहाँ से करंट अफेयर कैसे कवर करें, तो ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत कर जाती हैं कि इतनी जल्दी कैसे कवर करें। तो हम बहुत ही शॉर्ट वे में क्या करेंगे, करंट अफेयर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, जो मई से 2022 से जो हम करंट अफेयर उठाएंगे और क्या करेंगे, बहुत क्विक रिवीजन होगा, कवर फ्रॉम रिलेवेंट सोर्सेज, जैसे विजन की मैगजीन हो गई, इनसाइट की हो गई, इन सब चीज़ों से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे बहुत ही शॉर्ट में, ताकि सिर्फ एक बार नज़र डालनी रह जाए, बहुत ही शॉर्ट में, ताकि एक बार सिर्फ नज़र डालनी रह जाए उस पर बस, और आसानी से हो जाए। जैसे कि हम फ्लो चार्ट की मदद से, इन सब चीज़ों की वजह से आसानी से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू इसके लिए, आज के लिए।